तो नमस्कार। यदि आपकी गेहूं की फसल किन्हीं कारणवश से लेट हो गई है और यदि आप चाहते हैं कि स्प्रे के माध्यम से हम अपनी फसल के अंदर अच्छे से कल्ले बनाएं जिससे अधिक से अधिक हमें पैदावार हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसी स्प्रे के बारे में बात करेंगे। गेहूं फसल में एनपीके खाद का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, गेहूं खेत में एनपीके खाद में डालने से हमारी फसल में क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। यदि सही समय पर सही मात्रा में एनपीके खाद 19-19 का स्प्रे करेंगे तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो एक पौधे से अधिक कल्ले फूटेंगे। और यदि गेहूं फसल में कमजोर होगी, फसल पीली पड़ रही होगी, उसकी ग्रोथ रुक गई होगी, तो बहुत ही कम समय के अंदर किसान भाइयों गेहूं की ग्रोथ, हरियाली, फुटाव है वो बहुत ही अच्छी से शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि हम गलती कर देंगे किसान भाइयों, सही मात्रा में सही नहीं डालेंगे, तो सही समय पर नहीं डालें तो इसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों, गेहूं फसल में 100% रिजल्ट के लिए एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए। किसान भाइयों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें गेहूं फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए, इसका सही समय क्या होना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार एनपीके 19-19 का स्प्रे फसल की प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें बढ़वार के लिए किया जाता है। और इसके साथ में यदि चिल्टेड जिंक का स्प्रे करोगे तो फसल के अंदर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। एनपीके 19-19 के द्वारा खड़ी फसल के पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। साथियों, एनपीके खाद 19-19 पानी में घुलनशील खाद है और 50% से किसान भाई इस खाद का प्रयोग करते हैं और इस खाद के बारे में उन्हें पता है कि कैसे यह काम करता है। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है किसान भाइयों कि इसका प्रयोग करते समय कुछ बातें हैं उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, साथ ही इसका प्रयोग करने का सही समय, सही तरीका किसान भाइयों को पता होना चाहिए। एनपीके 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 19-19 के अनुपात में पाए जाते हैं। पाउडर फॉर्म में यह खाद आती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें इसका स्प्रे कब करना चाहिए। तो जब कल्ले निकल रहे हों किसान भाइयों, उस अवस्था में इस खाद का प्रयोग करना चाहिए। बुआई से लेकर 25 से 30 दिन, 35 दिन यानी 25 से 30 दिन की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। जब गेहूं में कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, पौधे की बढ़वार का समय होता है, उसी समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। 1 एकड़ में 1 केजी एनपीके 19-19 का आप 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप इसका स्प्रे करें तो खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों को कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि गेहूं की बुआई के बाद पहला पानी लगाते हैं, उसके बाद खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। उससे होता क्या है किसान भाइयों, जो गेहूं का पौधा होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पौधा पीला पड़ जाता है। तो उस समय हमें एनपीके 19-19 का स्प्रे करना चाहिए, जिससे ये पत्तियों से स्प्रे के माध्यम काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। पौधा का पीलापन होता है वो दूर करता है। खरपतवार नाशक से जो पौधे को झटका लगाता, उस झटके से उबरने का काम करता है। पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाता है, पीलापन दूर करता है और कल्लों को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप गेहूं फसल में एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पौधे की पीलापन को दूर करता है, जड़ों का विकास अच्छे से करता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और कल्लों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। इसका प्रयोग करने से कि फसल के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी गेहूं फसल के अंदर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम खर्चे में गेहूं फसल से शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो यदि किसान भाइयों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।